चलो भाई, हम लोग अब आते हैं रिवर मैन प्रॉब्लम। रिवर मैन बोलो, रिवर बोट बोलो, जिसको अच्छा लगे उसको पानी में उतार दो। रिवर बोट प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सपोज करो ये एक रिवर है, नदी है, नदी। ठीक। और ये जो रिवर है ना वो ऐसे फ्लो करता है, लाइक दिस। वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में। ठीक। तो जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो करता है ना उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो करे दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डाउन स्ट्रीम। और उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है। तो पहले तो हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, है ना, उससे चीजें जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे बाकी देखेंगे। तो ये क्या है, अप स्ट्रीम है, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम है, राइट। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक। अब देखो, सपोज करो इसमें कोई है, बोट है या कोई इंसान है, मैन है जो स्विम कर रहा है। तो यदि वो इस डायरेक्शन में स्विम करे यानी डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, राइट। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आए मतलब वो अप स्ट्रीम में आ रहा है। ठीक है। अब देखो, जनरली क्वेश्चन में क्या होता है ना, वो दिया रहेगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। कैलकुलेशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कैलकुलेशन हम लोग करेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारे लिए ये बताना आसान है कि कोई बोट अभी ए पोजीशन पे है, कुछ टाइम के बाद बी पोजीशन पे चला गया। तो वो यहाँ से यहाँ पे जब गया तो ग्राउंड पे कोई खड़ा ऑब्जर्वर इसको इजिली रिकॉग्नाइज कर लेगा कि भाई वो अभी ए पे था, ए से कहाँ पहुंच गया, बी पे पहुंच गया कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके, राइट। तो जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है। अब देखो, सपोज करो यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया है बोट का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये सपोज करो u दिया है। ठीक। अब क्या बोला, कैलकुलेशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करेंगे, राइट। तो अब देखो, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, यहाँ पे जो मेरे पास अवेलेबल डेटा है वो किसका किसका है, वो इसका और इसका है। हमें कैलकुलेशन किसके लिए करना है, वेलोसिटी ऑफ बोट के लिए करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगा, वी बी आर प्लस वी आर, वी आर, राइट। अब देखो, सपोज करो बोट डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो फॉर डाउन स्ट्रीम की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, डाउन स्ट्रीम की। और डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये सपोज करो वी आर दे रखा है, सॉरी ये वी बी आर यू दिया है और वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर सपोज करो वी दे रखा है। तो हम क्या, हमें क्या मिल जाएगा वी बी, देखो वी बी आर कितना, वी बी आर यू प्लस वी आर कितना वी, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा डाउन स्ट्रीम के लिए, किसका वेलोसिटी, बोट का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, राइट। अब हम लोग आते हैं और अप स्ट्रीम की बात करें, अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ बोट तुम्हें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट तुम्हें क्या मिलेगा। अब देखो वीबीआर इस डायरेक्शन में, तो राइटवर्ड डायरेक्शन को यदि हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इधर वाला लेफ्टवर्ड डायरेक्शन मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो क्या लिखते हैं, माइनस यू वीबीआर। अब तुम्हें क्या मिल जाएगा, माइनस यू मिल जाएगा।
प्लस v, यहां से माइनस को कॉमन ले लो, देन वी विल बी गेटिंग u माइनस v। यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट अब कितना है, u माइनस v है। ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को, कि वेलोसिटी ऑफ बोट यहाँ पे खड़ा है कोई, तो वो क्या देख रहा होगा कि जो बोट है वो इधर की तरफ जा रहा है, इस वेलोसिटी से, u माइनस v वेलोसिटी से। क्वेश्चन लिखो, velocity of river is v, velocity of river is v, a boat goes downstream, a boat goes downstream for a distance d and comes back to the same point and comes back to the same initial point and comes back to the same initial point. If the velocity of boat, अच्छा कभी भी क्वेश्चन में ना ऐसा भी बोले कि स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर, या a boat moves in a river और इन स्टिल रिवर, मतलब वो हमें, रिवर तो खैर स्टिल नहीं हो सकता, स्टिल वाटर ऐसा कुछ बोले तो भी हमेशा वो क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर या वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही दिया है, राइट। कैलकुलेशन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान रखना तुम लोग इस चीज को। देखो वेलोसिटी ऑफ swimmer, velocity of boat is given as u and u is greater than v. Find the total time, find the total time taken by the boat. Yeah, find the total time travel by the boat. टाइम अलॉटेड 3 मिनट, 3 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट इज गिवन एज v, एक मैन है वो यहाँ से सॉरी बोट है, किसी पॉइंट P से या किसी पॉइंट A से गया, कहाँ गया, B पॉइंट तक गया, राइट। तो जब ये डाउन स्ट्रीम में है ना, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू B, फ्रॉम A टू B गया, तो इसको टाइम कितना लगेगा, तो पहले तो हमें वेलोसिटी निकालना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट बच्चे लोग कितना होगा, u प्लस v, अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट किए, राइट। तो A से B तक में टाइम कितना लगेगा, टाइम फ्रॉम A टू B, ये टाइम t1 एज्यूम कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना दिया है d, तो ये कितना हो जाएगा d अपॉन u प्लस v, यही होता है ना, टाइम इक्वल्स व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो ये निकल गया। अब जब ये वापस आ रहा है, जब ये वापस आ रहा है यानी कहां से कहां, B टू A आ रहा है, दिस इज व्हाट, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में जो वेलोसिटी ऑफ बोट होगा कितना होगा, माइनस u माइनस v होगा। तो इसमें जो टाइम लगेगा t2, वो टाइम कितना लगा, वो लगा d अपॉन u माइनस v। तो हम लोग टोटल टाइम की बात करें तो t इक्वल्स कितना होगा, t1 प्लस t2 होगा, t इक्वल्स t1 प्लस t2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा d अपॉन u प्लस v प्लस d अपॉन u माइनस v। यहाँ से d को कॉमन ले लो तो ये मिल जाएगा u माइनस v प्लस u प्लस v, और इसको क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो तुम्हें मिलेगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब यहाँ से देखो v और v कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2u इंटू डी अपॉन u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। दिस इज व्हाट, टाइम ऑफ ट्रेवल, यानी इतने टाइम में वो A से B पे गया, फिर B से A पे वापस आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। A motorboat going downstream, a motorboat going downstream overcame to a raft, raft है, कोई चीज जा रहा है। At a point A, overcame to a raft at a point A. T equals 60 minutes later, 60 मिनट के बाद, tau equals 60 minutes later, T equals 60 minutes later, it turned back, and after some time passes the raft, at a distance L equals 6 kilometer, from the point A, find the flow velocity, assuming the duty of engine, to be constant, वैसे तो ये क्वेश्चन लिखवा दिया, एक बार हम इसको समझा भी देते हैं तुम लोगों के लिए। जैसे कोई एक इंजन है, अब वो जा रहा है, यहाँ पे कोई राफ्ट है, राइट। अब ये इसको यहाँ से क्या हुआ, ये इसको क्रॉस किया, राइट। अब ये जो राफ्ट है वो रिवर के साथ, जो जिस वेलोसिटी से रिवर फ्लो कर रहा होगा उसी से ये भी फ्लो कर रहा होगा। ये किसी पॉइंट ए पे है, यहाँ से ये क्या निकला है, ये इंजन निकला है, इंजन गया और 60 मिनट के बाद वो क्या किया, वापस आने लगा, यूं वापस आने लगा, गया, जाने के बाद ये क्या हुआ, 60 मिनट के बाद वापस आने लगा। वापस आने के बाद किसी पॉइंट बी पे इंजन, ये जो राफ्ट है ये भी कुछ आगे बढ़ गया होगा पानी के साथ, राइट। तो ये यहाँ से 6 किलोमीटर पे जाकर के ये ऐसे जा रहा होगा और ये आ रहा होगा, तो ए से 6 किलोमीटर पे ये इसको ओवरटेक कर रहा है। तो रिवर का फ्लो वेलोसिटी कितना होगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन कभी भी ऐसे समझा के तो नहीं आएगा, जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया क्वेश्चन सिर्फ उतना ही रहेगा, बाकी हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाना है, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन भी समझा दिए। ट्राई करो जल्दी। जिसको तुमने अन्य किया ना, वो बेसिकली इस बुक का क्वेश्चन है ना, जो आईआईटी के बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जेईई एडवांस के। वेरी गुड। देखो क्या हुआ, पहले ये जो रिवर का वेलोसिटी है, इसको सपोज करो कुछ भी ले लो, इसने यू लिया, चलो हम भी यू ले लेते हैं, ठीक। अब क्या हो रहा है कि किसी टाइम पे ये जो शाफ्ट है ना, ये जो शाफ्ट है वो यहाँ से यहाँ पे पहुंचा। इस टाइम में जो बोट है, बोट या इंजन है, इंजन जो है वो गया और जा करके वापस आया। तो इंजन को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा है, 60 मिनट। 60 मिनट मतलब एन आर, राइट। तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा भाई, एन आर लगा। फिर ये वापस आ रहा होगा, तो सपोज करो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम टी लगा। कितना टाइम लगा, टी लगा। तो देखो ये हम पॉइंट सी एज्यूम कर लें, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कैन बी रिटन एज ए सी प्लस बी सी। सिंपल सा स्ट्रेट लाइन लिख दिया है ना। अब देखो ए बी का वैल्यू कितना है, हमें पता है ए बी कितना है भाई, नहीं ये गलत है, माइनस होगा। अब देखो ए सी कितना है, ए सी कितना है, खुद का जो रिवर का वेलोसिटी है वो यू है, और सपोज करो जो इंजन है, इंजन का वेलोसिटी सपोज कर लिया v, तो डाउन स्ट्रीम है, ए से सी तक गया तो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी,
u प्लस वी, और यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम कितना लगा है, एन आर लगा है, तो इंटू 1 कर दिया, माइनस डीसी, डीसी मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा है, टी लगा है, और अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है मतलब कितना हो जाएगा बताओ, u माइनस वी, यही होगा ना, इनटू टाइम टी, और ये ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है 6, यहाँ से एक बार सॉल्व ही कर देंगे इसको, चलो से देखते हैं। ये सपोज करो इक्वेशन नंबर 1 है, राइट। अभी देखो हमारे पास बहुत सारे अननोन, सब अननोन दिख रहा है ना, यानी हमें एक इक्वेशन और पी से बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो एक बात बताओ, जिस टाइम में वो इंजन, बेसिकली बोट नहीं इंजन, इंजन जाकर के वापस आया यहाँ तक बी तक, इसको टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक एन आर, फिर यहाँ से यहाँ तक टी, तो टोटल टाइम इसको कितना लगा, ए से बी तक आने में किसको, इंजन को 1 प्लस टी लगा। उतने टाइम में शाफ्ट ए से बी तक पहुंचा, यानी कि शाफ्ट को ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा, कितना लगा 1 प्लस टी लगा, राइट। तो अच्छा इसका स्पीड कितना u है, तो क्या लिखेंगे हम u 1 प्लस टी, किसके लिए, शाफ्ट के लिए, ये इक्वल्स कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 रखें, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर आ जाओ, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करके आगे लिख सकते हैं, क्या u प्लस वी माइनस यू टी माइनस माइनस प्लस वी टी। अब यहाँ से ये क्या मिल जाएगा, v को कॉमन ले लें तो ये v होगा ना, शाफ्ट के लिए तो v कंसीडर कर रहे हैं ना, सॉरी रिवर के लिए तो v कंसीडर कर रहे हैं ना, ये v होगा। यहाँ से देखो क्या मिलेगा, हमें u को कॉमन ले लो 1 माइनस टी, प्लस v को कॉमन ले लो 1 प्लस टी इक्वल 6। अब देखो इसने का वैल्यू क्या 6 है, तो 6 इक्वल्स कितना हो जाएगा, u इंटू 1 माइनस टी इंटू प्लस 6 ना, राइट। तो 1 माइनस टी इक्वल्स कितना आ गया 0, यानी t इक्वल्स कितना आ गया, यहाँ से t इक्वल्स कितना आ गया एन आर आ गया, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक भी आने में टाइम कितना लगेगा, एन आर लगेगा। तो इसको हम ला करके यहाँ पे रख दें, तो v 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 इक्वल 6, तो v इक्वल्स कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। ये किसका स्पीड है, रिवर का स्पीड है। नेक्स्ट देखो रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम, रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम। देखो सपोज करो ये एक रिवर है और इसका कुछ विड्थ ले लेते हैं, ये सपोज करो d है, ठीक है। ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, v सपोज किया इसको, राइट। अब सपोज करो यहाँ से ना कोई एक कोई भी है स्विमर है और ये स्विमिंग स्टार्ट किया। सपोज करो ये वर्टिकल से ना किसी एंगल पे ऐसे स्विमिंग स्टार्ट किया, यानी ये दे रखा है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये सपोज करो u दे रखा है, ठीक। लेकिन एक बात सोचो कि यदि ये इस डायरेक्शन में अपना स्विमिंग स्टार्ट करके ये बिल्कुल ऐसे ही जाएगा क्या, ये बिल्कुल ऐसे ही जाएगा क्या, ना। ये जो रिवर है वो क्या करेगा, उसको आगे की तरफ पुश करेगा, स्विमर सॉरी रिवर इसको क्या करेगा, आगे की तरफ वेलोसिटी भी देता रहेगा, तो ये धीरे धीरे करके इसको आगे की तरफ पुश करता रहेगा, और ये कहीं पे भी अपोजिट एंड पे कहीं पे भी जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, एंगल का क्या रिलेशन है। तो यही सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं, राइट। सपोज करो ये वर्टिकल लाइन से किसी एंगल थीटा पे स्विमिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब देखो इस VSR का दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में VSR cos थीटा और एक इस डायरेक्शन में VSR sin थीटा, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो रिवर को क्रॉस कर रहा है वो किस कंपोनेंट की वजह से क्रॉस कर रहा होगा,
इस VSR cos थीटा की वजह से। रिवर का इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी तो है नहीं, इस डायरेक्शन में किसका वेलोसिटी है, सिर्फ स्विमर का वेलोसिटी है। स्विमर का वेलोसिटी कितना, VSR cos थीटा। स्विमर जो भी रिवर को क्रॉस कर रहा है वो किस कंपोनेंट की वजह से कर रहा है, ऑब्वियसली VSR cos थीटा की वजह से। तो इसको कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D अपॉन VSR cos थीटा। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। अच्छा साथ में ये वेलोसिटी का रिवर का वेलोसिटी है वो कितना है, v है। कैलकुलेशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कौन ये सारा कैलकुलेशन कर रहा होगा, जो ग्राउंड पे कोई खड़ा है, सारा कैलकुलेशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट। तो अब देखो हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। सपोज करो ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, तो अब हम लोग किस एक्सिस के अलाउंस की बात कर रहे हैं, x एक्सिस के अलाउंस की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये तुम्हें क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा vs माइनस vr मिलेगा। यहाँ देखो ये किसके अलाउंस, अलाउंग x एक्सिस। तो देखो हमें क्या मालूम है, हमें ये चीज पता है और ये चीज पता है, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर निकालने की बात करें तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ स्विमर तुम्हें क्या मिलेगा, VSR प्लस VR। चलो अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड रखते हैं, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा है तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो VS की बात करो, ये VS कितना हो जाएगा, VSR इज माइनस VSR साइन थीटा प्लस V, R लिख देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। तो देखो ये कहीं जस्ट अपोजिट एंड पे तो पहुंचने वाला है नहीं, अपोजिट एंड से वो यहाँ पे पहुंच सकता है या आगे पहुंच सकता है, पीछे भी रह सकता है और आगे भी जा सकता है, वो डिपेंड करेगा ये कंपोनेंट बड़ा है या ये कंपोनेंट बड़ा है, ठीक है। तो जो भी ये अपोजिट एंड से ये जितना भी आगे या पीछे की तरफ जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्रिफ्ट। वो सपोज करो यहाँ पे पहुंच गया किसी पॉइंट P पे, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट बोल रहे हैं। तो देखो अब हम लोग ड्रिफ्ट का वैल्यू भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कैसे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी ये है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी ये है, राइट। और इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है, इतना टाइम लगा। तो ये जो ड्रिफ्ट आएगा वो ड्रिफ्ट का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चे लोग, ये ड्रिफ्ट मिलेगा vs इंटू टी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू जो भी टाइम लगा इसको क्रॉस करने में। तो vs कितना है, vs है मेरे पास vr माइनस VSR साइन थीटा इनटू टी, और टी का वैल्यू क्या है, ये है मेरे पास, तो ये मिल गया हमें D अपॉन VSR cos थीटा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्रिफ्ट। तो ये हमें क्या मिला, ड्रिफ्ट मिला। पहले इसको लिखो फिर हम लोग इस पे फर्दर एनालिसिस चालू करेंगे। अब देखो इस रिजल्ट पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या क्या करेंगे, पहली चीज ये मिनिमम टाइम में यहाँ पे पहुंचना चाहता है, कहाँ, ये कह लो कि मिनिमम टाइम में वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है, तो कैसे करेंगे भाई, टाइम ये है, टाइम यही है, सॉरी टाइम क्या है, टाइम ये है मेरा। तो टाइम कितना मिल रहा है हमें, D अपॉन VSR, VSR का वैल्यू कितना है, U cos थीटा। इफ P इज मिनिमम, यदि हम क्या चाहते हैं कि P का वैल्यू मिनिमम हो, तो देखो जो रिवर का विड्थ है, रिवर का विड्थ पे हमारा कंट्रोल तो है नहीं कि उसको बदल दें, है ना। जो स्विमर है वो भी बेचारा एक मैक्सिमम स्पीड से स्विम कर सकता है, राइट। तो हमारा कंट्रोल किस पे है, थीटा पे। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ही टी का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम। अब टी का वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा क्या हो, मैक्सिमम हो। टी का वैल्यू मिनिमम तुम्हें कब मिलेगा, जब cos थीटा क्या हो, मैक्सिमम हो। तो फॉर टी टू बी मिनिमम, फॉर
t to be minimum, ऐसे लिख दो, for t to be minimum cos थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 थीटा इक्वल्स व्हाट, 0 डिग्री। यानी थीटा इक्वल 0 डिग्री पे वो तैरना चालू करे तो वो मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर जाएगा, है ना, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। तो t इक्वल्स कितना आएगा, d अपॉन u, इतने टाइम में ये रिवर को क्रॉस कर गया। तो अब जब ये, अब इसके करस्पॉन्डिंग ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट भी तो निकाल सकते हैं हम लोग। तो ड्रिफ्ट रखें तो देखो वी आर कितना है, v है, अच्छा ये वी एस आर साइन थीटा तुम्हें क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि साइन थीटा यदि 0 है तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। और इसका वैल्यू ये है कितना, d अपॉन u, तो ये इतना इसमें क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा। तो ये इतने टाइम में रिवर को क्रॉस करेगा, दिस इज मिनिमम टाइम। ये कौन सा टाइम है, मिनिमम टाइम, राइट। और उस टाइम में ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट होगा u, अच्छा लिखने थोड़ा सा वैसे भी लिख सकते हैं, v बाय u इंटू v, तो इतना इसमें ड्रिफ्ट आएगा। इसमें देखो सेकंड एनालिसिस, यदि वो जस्ट अपोजिट एंड पे पहुंचना चाहे, कहां पहुंचना चाहता है, जस्ट अपोजिट एंड पे। जस्ट अपोजिट एंड पे पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि ड्रिफ्ट शुड बी 0। जस्ट अपोजिट एंड पे पहुंचने का मतलब क्या हुआ, ड्रिफ्ट शुड बी 0। तो क्या लिखेंगे, टू रीच ऑन जस्ट अपोजिट एंड, जस्ट अपोजिट एंड ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए, ड्रिफ्ट होना चाहिए 0। यानी यहां ला करके रख दें तो देखो वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इक्वल्स इनटू, वैसे भी तो ये 0 ही होना है लेकिन चलो लिख देते हैं, वी एस आर कॉस थीटा इक्वल्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमें यहां से क्या मिला, वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इक्वल्स 0। देखो ये बेसिकली ए है और ये बी है, और ए इंटू बी इक्वल 0, तो या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। ये चीज 0 हो नहीं सकता, इसलिए ये मैथमेटिक्स वाले बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे, इसलिए हमें इसको 0 करना होगा। तो यहाँ से देखो साइन थीटा इक्वल्स क्या मिल जाएगा तुम्हें, साइन थीटा इक्वल्स मिल जाएगा वी आर अपॉन वी एस आर। यानी वो इतने एंगल पे तैरना चालू करे, कितने एंगल पे, थीटा इक्वल साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी एस आर पे यदि वो तैरना चालू करे तो वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट एंड पे पहुंचेगा, राइट, जस्ट अपोजिट एंड पे पहुंचेगा। और इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे ला करके वैल्यू रख दें क्या, इसमें उसको टाइम कितना लगेगा, टी लगेगा डी अपॉन वी एस आर कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो मैं साइन थीटा मालूम तो कॉस थीटा पता चल जाएगा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से डी अपॉन वी एस आर रूट ओवर साइन थीटा कितना है, ये है, यानी कि 1 माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी एस आर का स्क्वायर। अब यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा तो ये तुम्हें मिलेगा डी अपॉन रूट ओवर वी एस आर का स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट, टाइम। क्वेश्चन देखो, a river flows with speed, a river flows with speed 10 km per hour, with speed 10 km per hour. A swimmer can swim with a speed of 20 km per hour, with a speed of 20 km per hour. Find, question number 1, the minimum time in which
the minimum time in which he can cross the river, the minimum time in which he can cross the river, and its drift, and his drift. Question number 2. At what angle with the river flow, at what angle with the river flow he should start swimming, to reach on just opposite end, Width of river is 400 meter. Width of river is 400 meter. जल्दी ट्राई करो, बता दीजिए ना भैया। देखो क्या क्या दिया मेरे पास इंफॉर्मेशन, जैसे ये रोड, ये रिवर है ना, स्विमर है यहाँ पे। पहला कंडीशन क्या क्या, पहले तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 10 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया। सेकेंड इंफॉर्मेशन, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया। इसका जो विड्थ है वो दे रखा है 400 मीटर मतलब 0.4 किलोमीटर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कह रहा है कि इस एंगल पे, सॉरी, मिनिमम टाइम में इसको क्रॉस करना, तो मिनिमम टाइम के लिए वो कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो टी इक्वल्स क्या हो जाएगा, डी अपॉन बी एस आर। डी कितना 0.4 किलोमीटर अपॉन बी एस आर कितना 20, है ना। तो इतने आर आएंगे, राइट। यहां से हटा दें, ये 200 लिख देंगे, 1/50 आर 0.02 आर, यही आएगा ना, करेक्ट, सही है ना, सही है। अब टाइम निकल गया तो हमें क्या निकालना है, ड्रिफ्ट निकालना है। तो ड्रिफ्ट कितना आएगा, ड्रिफ्ट आएगा और इंटर डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना मिलेगा, ये मिलेगा 10 इंटू टाइम कितना रहेगा 0.02, यानी ये कितना आ गया बच्चों 0.2 किलोमीटर। इतने का ड्रिफ्ट आया, मतलब अपोजिट एंड से 200 मीटर ये आगे चला जाएगा, राइट। मिनिमम टाइम में क्रॉस करने। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस एंगल पे ये स्टार्ट करे स्विमिंग करना चालू करे ताकि ये अपोजिट एंड पे पहुंचे, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा था, ये था वी आर अपॉन वी एस आर। तो वी आर इज हाउ मच 10/20, ये कितना आ गया 1/2, तो थीटा इक्वल्स कितना आएगा 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 और ये कितना है 90, यानी टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 + 30, किसके, रिवर फ्लो से। रिवर फ्लो से यदि एंगल की बात करें तो एंगल थीटा डैश कितना आ जाएगा 90 + 30 120 डिग्री। और क्या क्या निकालने को, टाइम क्या रहा निकालने को, ठीक है। तो टाइम निकाल सकते हैं हम यहाँ से, टाइम बताओ कितना आ जाएगा, डी अपॉन क्या रहता है रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी एस आर स्क्वायर आ रहा था क्या, नहीं, वी एस आर स्क्वायर वी एस आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ये आ रहा है। तो ये आया 0.4 अपॉन रूट ओवर 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, कितना आर लगेगा इसको क्रॉस करने में। नेक्स्ट पार्ट लिखो इसमें, in above question if velocity of river is 20 km/h
velocity of river is 20 km per hour and velocity of swimmer is 10 km per hour, then find the angle in which he should start swimming to reach on just opposite end. To reach on just opposite end. जल्दी ट्राई करो. देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज हाउ मच 20 km per hour and velocity of swimmer with respect to river दिया है 10 km per hour. और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये कितने एंगल पे तैरना चालू करे ताकि ये जस्ट अपोजिट एंड पे पहुंचे. तो पीछे वाले के हिसाब से साइन थीटा इक्वल्स क्या होगा, वी आर अपॉन वी एस आर, यानी कि 20/10 साइन थीटा इक्वल्स टू, ओ साइन थीटा 2 आ गया. और थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होता है. यहाँ कितना आ रहा है, साइन 2, साइन थीटा इक्वल्स 2. पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल. नो सर. कंडीशन में, इस कंडीशन में ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ये जो स्विमर है ना वो जस्ट अपोजिट एंड पे पहुंचे. राइट, इन दिस कंडीशन इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल फॉर दिस स्विमर टू रीच ऑन जस्ट अपोजिट एंड. तो हम ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में हम सिर्फ ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं. ऐसे कंडीशन में वो एक पर्टिकुलर एंगल पे चलेगा ताकि ड्रिफ्ट मिनिमम हो, बट जीरो ड्रिफ्ट कैन नॉट बी पॉसिबल. राइट, तो हम यहाँ से पे देखो सिंपल से एक रिजल्ट लिखना चाहें तो एक रिजल्ट लिख देते हैं. काहे का रिजल्ट लिख देते हैं, दिखाते हैं तुम्हें. If velocity of river is greater than velocity of swimmer with respect to greater, then zero drift does not possible. Zero drift does not possible. तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मिनिमम ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं. वो कैसे निकालेंगे, अब वो निकाल करके दिखाते हैं तुम लोग. देखो क्या होगा, कैसे होगा, चलो देखते हैं. देखो ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर भी सपोज कर लिया, और ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये यू सपोज कर लिया. अब ये एंगल थीटा है. तो अभी जो मेरा ड्रिफ्ट आ रहा था इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये क्या आ रहा था, ये आ रहा था v माइनस यू साइन थीटा इनटू डी अपॉन यू कॉस थीटा. राइट, अब हमें मालूम कि इस कंडीशन में जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है. इस केस में जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है. क्या पॉसिबल है, सिर्फ मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल है. ठीक है, यानी एक इस थीटा का एक पर्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए जिसके लिए जो ड्रिफ्ट का वैल्यू है वो मिनिमम हो. तो यानी देखो डी किस पे डिपेंडेंट है, थीटा पे. अब ऐसे केस में क्या करते हैं, दिमाग में तुरंत चमकेगा, अच्छा मैक्सिमम मिनिमम टाइप का कुछ तो लगेगा. राइट, तो मैक्सिमम मिनिमम में क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट वैल्यू, दूसरा डिपेंडेंट वैल्यू. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन है, थीटा. कैपिटल डी क्या है, इस पे डिपेंडेंट है. यानी हमें डी को क्या करना होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा. तो देखो इसको हम यहाँ पे ऐसे भी ला करके लिख सकते हैं ना, v अपॉन cos थीटा, दिस कैन बी रिटन एज v sec थीटा माइनस ये u कैंसिल, ये मिल जाएगा tan थीटा, ये v बाई u लिख दो इनटू d. अब देखो इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा इनटू d.
और क्या करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन और उसको फिर क्या करते हैं इक्वल 0 से इक्वेट कर देते हैं, कर दिया 0 से इक्वेट, तो a इंटू बी इक्वल 0, तो ये से सिर्फ यही 0 हो सकता है। तो देखो यहाँ से हमें सेक थीटा कॉमन मिल गया, ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें b माइनस यू tan थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल 0। अब हमें इसके बाद क्या मिलेगा b बाई यू tan थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल्स 0। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट, माइनस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा इंटू b बाई यू cos इक्वल्स क्या है 0 0, तो sin थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा यहाँ से u बाई v आ जाएगा। यानी इस पर्टिकुलर एंगल पे ये तैरना चालू करे तो ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, राइट। यानी पहले वाले क्वेश्चन में u का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 10 दिया है और v का वैल्यू कितना दे रखा है 20, यानी कि sin थीटा क्या होना चाहिए 10/20 1/2, यानी थीटा इक्वल्स 30 डिग्री। तो अब यदि वो 30 डिग्री पे चलेगा तैरना स्टार्ट करेगा तो ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, बट जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? अब देखो मान लो फिर से कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन जिसमें कि कोई तुम्हें थीटा का एक परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है अपोजिट एंड पे पहुंचने के लिए। तो अब क्या है वो चला, सपोज करो किसी एंगल पे ये तैरना स्टार्ट किया, है ना। अगेन रिलेशन पूछ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर और वेलोसिटी ऑफ रिवर का रिलेशन ऐसा है कि वो अभी भी डायरेक्टली अपोजिट एंड पे नहीं पहुंच सकता तैर करके, तो वो कैसे पहुंचेगा। अब जब ये तैरना चालू किया तो हो सकता है अपोजिट एंड से यदि उसमें कुछ ड्रिफ्ट आ गया, मान लो वो यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ भी पहुंच सकता है, यहाँ पे भी पहुंच सकता है, कहीं भी आ सकता है। उसके बाद वो क्या करेगा यहाँ से इधर की तरफ चल कर आएगा, राइट। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे तुम्हारे पास 3 इंफॉर्मेशन दिया है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर है ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, मतलब जब वो वॉक करके चल रहा है ग्राउंड पे, जब वो चल रहा है तब उसका कुछ वेलोसिटी है, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ वॉकिंग लिखते हैं, कंफ्यूजन ना, ठीक है। अब वो एक पर्टिकुलर एंगल पे वो तैरना चालू करना चाहता है, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे स्विमिंग स्टार्ट करना चाहता है ताकि वो ना मिनिमम टाइम में यहाँ पे पहुंचे। तो वो क्या होगा, पहले वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा किसी पॉइंट टी पे पहुंचने के बाद फिर ये वहां से वॉक करता हुआ इस पॉइंट पे पहुंचेगा, यही होगा ना, राइट। अब हम क्या चाहते हैं कि टी मिनिमम हो, राइट। तो आगे उसको क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे ये स्विमिंग स्टार्ट करेगा। समझ रहे हो तुम लोग बात। सपोज करो ये पॉइंट ये ए है, ये ए से बी तक देखो वो किसी एंगल थीटा पे तैरना स्टार्ट किया, राइट। तो वो किसी पॉइंट बी पे पहुंच गया, यानी ये यहाँ से कुछ डिस्टेंस आगे, यानी कि ड्रिफ्ट। तो पहले अब देखो इसको टाइम कहाँ से कहाँ तक लगेगा, पहले तो टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, राइट। फिर यहाँ से ये वॉक करता हुआ यहाँ तक जाएगा। तो रिवर को क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगेगा, यदि हम लोग रिवर को क्रॉस करने की बात करें तो इसको टाइम कितना लगेगा, T1 ये लगेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए बी अपॉन बी एस आर कॉस थीटा, राइट। फिर देखो ये ड्रिफ्ट कितना है, ड्रिफ्ट को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट कर दें तो कैपिटल डी का वैल्यू कितना मिलेगा तुम्हें, ये मिलेगा वी आर माइनस बी एस आर कॉस थीटा इनटू ए बी अपॉन वी एस आर कॉस थीटा। यहाँ पे पहुंचा, अब देखो यहाँ से ये दौड़ करके भाग रहा है वहां पे, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी टू बी की बात करें, टी टू बी की बात करें तो इसको टाइम सपोज करो लगा टी टू, तो टी टू क्या हो जाएगा
पीबी अपॉन वी डब्ल्यू। तो पीबी क्या है, ये है, दैट इज ड्रिफ्ट। तो अब यहाँ पे रख दो, तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन वी एस आर इंटू वी डब्ल्यू कॉस थीटा इंटू वी आर माइनस वी एस आर कॉस थीटा। तो अब हम क्या बात करेंगे भाई, टोटल टाइम की। तो टोटल टाइम टी इक्वल्स कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा। अब अगेन ये जो टाइम है वो किस पे डिपेंडेंट है, थीटा पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इसको लिख करके T1 कितना है, T1 है ए बी अपॉन वी एस आर कॉस थीटा प्लस ए बी अपॉन वी एस आर वी डब्ल्यू कॉस थीटा वी आर माइनस वी एस आर कॉस थीटा। अब क्या करें, इस टी को क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल्स 0 कर देंगे एज यूजुअल, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, है ना। अब ये करोगे, इसको करके सॉल्व कर लो, तो वो तुम्हें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स, ये मैथमेटिकल वर्क तुम लोग खुद से ट्राई करना, बी एस आर अपॉन बी डब्ल्यू प्लस बी एस आर, ये आ जाएगा। यानी इस एंगल पे वो तैरना स्टार्ट करे तो जस्ट अपोजिट एंड पे पहुंचने का ये कंडीशन आएगा।